नौजवानों के लिए जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा, डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा, जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा, परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल रात, लालू जी का परिवारवाद। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं। या आप लोगों ने कभी सोचा है जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा, डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा, जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा, परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी।
जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे, 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे, अब क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। इस सरकार, अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में, तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग, चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है, ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे, भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा, वो होगा, जंगल रात। लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ, मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है, देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है, अभी क्या पता अगले बार यो घोषणा कर दे।
जैसे हम लोग का इन लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग का आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया, तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 रुपया बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ सबसे पहले पेंशन की आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे, आई किए, अभी मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। इन लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाइए, लोग गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया रे भाई?